आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्रा ईआर डायग्राम बाय यूजिंग विजियो टूल। आज देख लें, सबसे पहले हम इस विजियो टूल हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसमें बेसिक शेप्स हैं, लेफ़्ट साइड पे कुछ, और एरो वाला बटन है, एक एरो शेप्स जहाँ पे आएंगी वहाँ पे भी ये क्लिक करेंगे आप। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ एरो शेप्स आपको मिलेंगी जिनसे हम जो है ये जो शेप्स हैं हमारे पास बेसिक शेप्स, इनको ज्वाइन करने के लिए ये यूज़ होंगी। ये देखिए काफ़ी सारी बेसिक शेप्स हैं, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने आज बनाना है सबसे पहले क्लास अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी यार डायग्राम बनानी है। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। राइट, ये हो गया जूम इन ना, आई थिंक काफ़ी है। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा एक रेक्टेंगल शेप डायग्राम चाहिए होगी, जिसको हम यहाँ से क्लिक करके जो भी आपको डायग्राम चाहिए उसको फिर ड्रैग करके क्लिक करके यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे हम यहाँ पे रखते हैं ऊपर ये मैं इसलिए लाई क्योंकि मुझे सबसे पहले ना एंटिटीज़ चाहिए थी, तो उसके लिए। उसके बाद अब हम इसकी लेंथ को देख लेंगे। इसकी लेंथ आपने किस तरह रखनी है, मेरे लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक इतनी। ये होगी हमारी एक एंटिटी के लिए। इसी तरह हम जो है बहुत सारी इस तरह जितनी भी आपको एंटिटीज़ चाहिए होंगी आप वो एंटिटीज़ यूज़ कर लेंगे। जैसे अब और हमें चाहिए सेम, इसको इसी तरह ले आए आप यहाँ पे। विजियो का सबसे जो है बहुत आसान है यहाँ पे बनाना। आप कोई भी डायग्राम अपने बना सकते हैं, कोई भी या डायग्राम, तो इसकी कॉपी भी कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब हमें यहाँ पे दो एंटिटीज़ लेनी थी, अब इनके एट्रीब्यूट्स भी बनाने हैं। तो एट्रीब्यूट्स के लिए मुझे शेप जो चाहिए होगी वो रेक्टेंगल शेप नहीं चाहिए, वो इलेप्सी टाइप शेप चाहिए होगी हमें। तो उसके इलेप्सी टाइप शेप के लिए हम ये एक शेप ले आते हैं एट्रीब्यूट के लिए। इसकी लेंथ को भी डिक्रीज़ करते हैं क्योंकि इतनी भरी लेंथ हमें नहीं चाहिए होगी, इतनी काफ़ी है। यहाँ से भी इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही है, तो हम इसको कम कर लेते हैं। राइट, अब इसके इस तरह के 3 चाहिए मुझे, एज इट इज़ सेम ऐसी एलिप्सी इसी साइज़ में चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगी, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। और पहला तरीका जो अभी मैंने आपको बताया कि ड्रैग करके लेकर आना है, और सेकंड वे इसका ये है कि आप इसको सेम एज इट इज़ राइट क्लिक करें इसके ऊपर। आपको यहाँ पे कॉपी का साइन नज़र आएगा, Ctrl+C। इसको कॉपी करके जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं आप पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+V। अब इस एंटिटी के मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं इसके लिए 3 एट्रीब्यूट्स जो है पेस्ट करने वाली हूँ। सेम एज इट इज़ मुझे दोबारा चाहिए, तो मेरे पास ये 3 आ गए। अब मैं इनको थोड़ा सेटल डाउन कर लूँ। राइट, ये हो गया। अब सेकंड एंटिटी जो मैंने बनाई है उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं। सेम हम उसके लिए कॉपी करेंगे, यहाँ पे भी ये 2 एट्रीब्यूट्स मैंने कॉपी कर लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 और एंटिटीज़ चाहिए। इसको थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे जाके हम एक और एंटिटी का भी साइज़ मुझे सेम चाहिए। आप चाहें तो ये इस तरह ड्रैग करके भी ला सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज़। ये इसका साइन बन गया इस तरह, सेम वैसे हो गया, बस थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसको हम छोटा करते हैं।
इसको हम कॉपी करते हैं क्योंकि मुझे एक और एंटिटी भी चाहिए, तो मैं जिसकी वजह से मैं इधर इसको पेस्ट करूँगी। इसको इसके इसमें ले आते हैं, राइट, ऐसा हो गया। इसके बाद हम जो है मेरे पास इस एंटिटी की भी 2 एलिप्सिस चाहिए होंगे मुझे इसके लिए भी, क्योंकि 2 एट्रीब्यूट्स हैं, और सेकंड के लिए मुझे 5 चाहिए। तो मैं अभी इधर पेस्ट करती जाती हूँ, फिर मैं इनको ठीक कर दूँगी। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हम 5 पेस्ट कर देते हैं क्योंकि इस एंटिटी की मेरे पास 5 है। ये हमने बना लिए इसके 5 एट्रीब्यूट्स। नाउ अब हम करते हैं, अभी एक और हमें एंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी जिसके हम पेस्ट करते हैं, जिसके लिए कॉपीज़ को करते हैं यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से हम लोग पेस्ट करते हैं इसको। ठीक हो गया। इसके बाद हमें इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे पास 3 होंगे। इसके लिए मैं एलिप्सी, मुझे यही सेम साइज़ चाहिए, दैट्स वाई मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। अब चाहे अगर आपको चेंज साइज़ चाहिए तो आप इसको वापस वहाँ से ले सकते हैं, ड्रैग करके भी ला सकते हैं। ओके, देन यहाँ मुझे इसको पेस्ट करना है, यहाँ भी पेस्ट करना है, क्योंकि मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं इसको 3 बार पेस्ट करूँगी। अब मैं इसको सेटल डाउन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ कर लिया, फिर इस वाले को यहाँ ले आए, इसको थोड़ा ऊपर रखा, राइट, देन इट्स क्लियर। अब हमें क्या करने हैं कि अब इन एंटिटीज़ को जोड़ने के लिए भी हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी, कोई ना कोई शेप, जिसमें तो वो शेप जो होती है उसे हम डायमंड कहते हैं। तो अब हमें डायमंड शेप चाहिए, जिससे हम यहाँ ढूंढेंगे। यहाँ तो हमें नहीं नज़र आ रही, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, ये मुझे डायमंड मिल गई। ये अब मैं इसको ड्रैग करके लेकर आऊँगी 2 एंटिटीज़ के दरमियान। ठीक, इसका थोड़ा सा साइज़ मुझे छोटा करना है। सेम एज इट इज़ मुझे ना एंटिटीज़ चाहिए, मेरे ख्याल में 4 चाहिए, क्योंकि इस ये दोनों तो इनको करेंगे। यहाँ पे एक एंटिटी चाहिए मुझे जो कि करेगी इस एंटिटी को इस एंटिटी के साथ, और यहाँ पे भी एक हमें डायमंड चाहिए होगा, और इसके बाद हमें यहाँ पे भी एक डायमंड चाहिए होगा। मैं इसको थोड़ा सा सेटल डाउन कर देती हूँ आपको। तो और ये डायमंड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कह रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये डायमंड आएंगे। अब ये हमारे पास सब एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स वगैरह तो हो गए हैं। ठीक, ये एरो आ गया, इसको हम, आपने कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें। 1 मिनट ना हो। अब हम क्या करेंगे, इन सब एंटिटीज़ रिलेशनशिप को अब हमने आपस में लिंक करना है, जिसकी वजह से अब हमें एरो शेप्स में जाना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ड्रैग किया मैंने, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जब हमने एरो पे अब क्लिक किया बहुत सारी एरो शेप्स आ गई हैं। एरो शेप्स आने के बाद अभी हमें कोई एरो नहीं चाहिए,
लिंक करने के लिए। अभी हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। अगर आप लोगों को एरो चाहिए तो वो भी आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन चाहिए लिंक करने के लिए, तो इसको भी सेम एज इट इज़ ड्रैग करके लेकर आएंगे और यहाँ पे आके फर्स्ट जिस भी पॉइंट से आपने रिलेशन करना है उसको करके, फर्स्ट पॉइंट तो फिक्स हो गया। सेकंड पॉइंट को फिक्स करने के लिए आप उसको ड्रैग करेंगे और जिसके साथ भी आपने उसका रिलेशन करना है उसको फिक्स करना है, आप उसको ड्रैग करके पॉइंट आउट कर देंगे और ये देखें इस तरह बिल्कुल सेम हमारा लिंक हो गया। सेम एज इट इज़ बाकी सब एंटिटीज़ को भी लिंक करना है, इसी तरह एट्रीब्यूट्स को लिंक करना है। ये ऐसे अगेन ड्रैग करके हम लेकर आए ये और इसको आगे यहाँ तक लिंक किया। इस तरह अब हम सारी एंटिटीज़ को उसके साथ रिलेट करेंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को लेकर तीनों एट्रीब्यूट्स को ज्वाइन करके इसी तरह अब हम सारे एट्रीब्यूट्स को जो है वो लिंक करेंगे उसकी एंटिटीज़ से। जैसे 3 एट्रीब्यूट्स हैं इनको लिंक करना है अब इसकी एंटिटीज़ से। सेम एज इट इज़ स्ट्रेट लाइन लेंगे और जिस एंटिटी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके साथ इसको इस तरह लिंक करके और जो सेकंड पॉइंट है उसको इस तरह ड्रैग करके इस तरह से ले आएंगे, राइट। जैसे ये लिंक हो गया। अब सेकेंड एंटिटी को हम इस तरह ही ज्वाइन करेंगे सेम जैसे आप देख रहे हैं। अब आप इसको एज इट इज़ देखें, स्ट्रेट जहाँ पे आपने कनेक्ट करना चाहते हैं आप इसको कनेक्ट कर लें। थिंक इट्स स्ट्रेट एंड देन इसके बाद सेकंड जो हमारी एंटिटी होगी इसको मैं स्ट्रेट करना चाहती हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा अब हम थर्ड एंटिटी को लिंक करने लगे हैं। ऐसे और इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे इस एंटिटी को इधर लेकर आएंगे क्योंकि मैंने इस एंटिटी के साथ इसको लिंक करना है इस तरह। अब ये देखें जिस तरह हमने पहले एक सेम एज इट इज़ की थी इस तरह बाकी सारी भी हमने लिंक कर लिए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही तरीके से जैसे बाकी थी एंटिटीज़ एट्रीब्यूट सब कुछ लिंक कर लिया। अब हम इसमें नेम्स लिखेंगे कि किस चीज़ की एंटिटी है और किस चीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं, नाम लिखेंगे। अब हम नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इधर एक स्टूडेंट की एंटिटी बनाई थी तो अब हम इधर स्टूडेंट लिखेंगे। अब हम इस तरह इधर स्टूडेंट लिखेंगे सबसे पहले इस एंटिटी पे क्लिक करके स्टूडेंट। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें हम लिखना चाहते हैं स्टूडेंट नेम, फर्स्ट एंटिटी में ये आएगा। सेकंड एंटिटी में स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी और थर्ड एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे उसका जेंडर। इस तरह सेम एज इट इज़ देखने हमने स्टूडेंट की एक जो है एंटिटी बनाई पहले, फिर उसके 3 एट्रीब्यूट्स बनाए जिसमें उसका नाम, आईडी और जेंडर लिख दिया। इसके बाद उसका जो है एक और एंटिटी जो हमने यहाँ पे उसके सामने बनाई हुई है वो है अटेंडेंस के नाम से। अटेंडेंस और इसके एट्रीब्यूट्स में आएगा स्टूडेंट आईडी और स्टेटस। स्टूडेंट आईडी फर्स्ट में और सेकंड एट्रीब्यूट में आएगा स्टेटस। अटेंडेंस का स्टेटस यानी उसकी अटेंडेंस किस तरह जा रही है किस स्टूडेंट की, ये उस एट्रीब्यूट में आ गया। अब हम रिलेशन नीचे अब जो हमने एंटिटीज़ बनाई हैं अब
थर्ड एंटिटी जो थी वो है कोर्स के नाम से, और इसके एट्रीब्यूट में आएगा कोर्स नेम, कोर्स नेम थिंक हमें इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक मिनट, इसके एट्रीब्यूट को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या तो राइट, इतना काफ़ी है, राइट हो गया। अब हम इधर आगे आएंगे तो इसमें सेकंड जो है इसकी, उसमें लिखेंगे कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। इतना लिखने के बाद ही एक मिनट, इसको हम दोबारा लिखते हैं क्योंकि पहले जो है ये बोल्ड हो गया था, इसको बोल्ड ख़त्म करने के लिए हम अब नेक्स्ट एंटिटी में हम लिखेंगे वो है लेक्चर के नाम से, लेक्चर। इसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं लेक्चर्स के, जिसमें लेक्चर नेम, डेट, स्टार्ट टाइम, ड्यूरेशन और टाइप आएगा। सबसे पहले लेक्चर नेम, लेक्चर लेक्चर नेम नहीं, लेक्चर नंबर, हम इस फर्स्ट एट्रीब्यूट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि इस साइड पे करें तो ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे। और सेकंड में आ रही है डेट, किस डेट को लेक्चर हुआ, स्टार्ट टाइमिंग, ड्यूरेशन, और फिफ्थ है हमारी टाइप। ये करने के बाद हमारे पास लास्ट एंटिटी है, वो है किस नाम से, फैकल्टी के नाम से बनेगी हमारे पास। इसमें भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा फैकल्टी की आईडी, सेकंड आ जाएगा फैकल्टी नेम, और थर्ड में आ जाएगा जेंडर। जिस तरह हमने आई थिंक उसका रखा था, स्टूडेंट का मेरे ख्याल में रखा था, सेम एज इट इज़ इसके भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमें ये इसकी एट्रीब्यूट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है ना ओके। अब हमने सब एंटिटीज़ और जो है उसके एट्रीब्यूट्स में नाम लिखने शुरू कर दिए, बल्कि एंड हो गया। और अब हम इसके लिंक्स में जो है उसमें देखेंगे। अब जो डायमंड शेप हमने बनाया था, डायग्राम थी, इसमें हम लिखेंगे हैज़, सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी हैज़ लिख देंगे, और जो फोर्थ के 4 डायमंड शेप हमने बनाए हैं उनमें हम हैज़ ही लिखेंगे। ये बिल्कुल सेम ऐसे हो गया। ये देखें हमारे जो डायग्राम थी,
अब ये हमारी कंप्लीट हो तो गई है डायग्राम, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ रहती है जिसमें हमने लिखना है कि रिलेशनशिप मैनी टू मैनी है, वन टू मैनी है, या फिर मैं वन टू वन है। हर एक एंटिटी के साथ वो लिखा जाएगा ना। अब हम स्टार्ट करते हैं वो लिखना। वो अब कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। आपको टेक्स्ट देखें यहाँ पे वैसे नहीं लिखा जाएगा कोई भी, लेकिन जैसे अब आप टेक्स्ट लिखना चाहें अगर आप बाहर, तो आपको ये ऊपर जो नज़र आ रही है एक फाइल होम इंसर्ट डिज़ाइन के नाम से ये एक रो बनी हुई है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे आप और यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक है, इसको क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बुक पे जाने के टेक्स्ट बॉक्स है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ इसको करना है। यहाँ से यहाँ तक आप इस तरह ले आएंगे इसको बॉक्स, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने लिखना है। अभी हम लिखना चाहते हैं इधर मैनी टू वन, तो मैनी कॉमा वन मैं ये लिखना चाहती हूँ, और इसको मैं यहाँ से इस तरह लिख कर ये हो गया। अब सेव कर दिया, मतलब कि अब वो वहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे अब नेक्स्ट देखा जाएगा तो अटेंडेंस के साथ लिखने, अटेंडेंस के साथ भी यहीं से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके लेकर आना है। अब अगेन इसी तरह हम यहाँ से बॉक्स लेंगे और इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे हमने लिखना है वन टू वन। वन वन यहाँ हम इस तरह लिख रहे हैं तो इसका मतलब वन टू वन, यहाँ मैनी टू मैनी था। इस तरह हर एक एंटिटी के साथ हम लिखेंगे। और अब यहाँ पे इस एंटिटी का हैज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है तो वो भी हम बता देते हैं, वन टू वन ही है, बल्कि सॉरी हैज़ के साथ नहीं, लेक्चर के साथ जाएगा इसका रिलेशनशिप, तो वो भी वन टू वन ही होगा। उसके लिए अगेन हम इसी तरह सेम टेक्स्ट बॉक्स को लाएंगे, वन टू वन। जिस तरह अब आप देख रहे थे हमने पहले मैनी टू वन जिस तरह लिखा था टेक्स्ट में जाके इंसर्ट में करके, इस तरह हमने सारी एंटिटीज़ के साथ हर एक का रिलेशनशिप में लिख दिया है कि जिस तरह वन टू वन है, मैनी टू मैनी है, और वन टू वन इसका यहाँ पे फैकल्टी के साथ वन टू वन है। ये हमारी आप देख सकते हैं आप ER डायग्राम बहुत आसान तरीके से, इजी तरीके से विजियो टूल के थ्रू बन गई है। Thanks for watching.